कंपनी ने इस ट्रैक्टर को रीलॉन्च किया है इंडिया में, वो भी अपने नए लुक के साथ। नए लुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपके लिए जो ट्रैक्टर लेकर आया हूँ ऑल टाइम फेवरेट रहा है इंडिया का, और भारत में इसको बहुत प्यार मिला है। भारत का ही ट्रैक्टर है, प्यार मिला है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और अच्छे अच्छे जो किसान हैं वो इस ट्रैक्टर को रिकमेंड करते हैं दूसरों को भी और खुद भी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वराज 744 FE, वो भी 4 व्हील ड्राइव में। इस ट्रैक्टर के फीचर्स, इस ट्रैक्टर का रिव्यू और इस ट्रैक्टर की ओनरशिप रिव्यू क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कि इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या मिलता है और इस ट्रैक्टर के फीचर्स क्या है। कंपनी ने इस ट्रैक्टर को रीलॉन्च किया है इंडिया में, वो भी अपने नए लुक के साथ। नए लुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। था पुराने ट्रैक्टर की जो भी ड्रॉबैक्स थे, यानी जो भी कमियां थी, उन कमियों को यहाँ पर सुधारा गया है और इस ट्रैक्टर को और अच्छे तरीके से इंडिया में जो है लॉन्च किया गया है, नए लुक के साथ, नए फीचर्स के साथ। और नए फीचर्स में इस ट्रैक्टर में क्या क्या आ रहा है चलिए देखते हैं। पहले सबसे बात करते हैं बोनट की। तो बोनट आपको पता है कि कंपनी में पहले इस साइड से खुलता था पुराना ट्रैक्टर में बात करते हैं नए बोनट की। तो नए बोनट कुछ इस तरीके से खुलता है और आपको पास में अगर मैं दिखाऊं तो आपको हाइड्रोलिक पंप मिलता है जो नए स्वराज कंपनी ने लॉन्च किया है। साथ ही आप देख सकते हैं जो रेडिएटर वाला एरिया है, कंपनी ने इसको व्यवस्थित तरीके से, पहले जिस तरीके से आता था आगे कुछ और भी सामान हुआ करते थे लेकिन सबको हटा दिया है कंपनी ने, और इस रेडिएटर को और भी अच्छी तरीके से फिक्स किया है। कंपनी ने अपना जो स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग पंप दिया गया है, और आगे आपको मिलते हैं 4x4 का टायर है तो C8 के टायर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं। ट्रैक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बैठक से लगाकर, ट्रैक्टर के लुक से लगाकर और ट्रैक्टर की कैपेसिटी में भी। स्वराज 744 FE में पहले 3100 सीसी का इंजन आता था, लेकिन कंपनी ने इसको बदलकर 3360 सीसी का कर दिया गया है, और 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है डायरेक्ट इंजेक्शन पंप के साथ में। स्ट्रोक के साथ साथ में ही ट्रैक्टर में आपको 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जिससे ट्रैक्टर की जो कैपेसिटी है वो और भी बढ़ जाती है। साथ ही कंपनी ने इस बार साइड लुक और साथ ही साथ टायर्स में भी चेंजेस किए, यानी अगर मैं आगे के टायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे के टायर्स भी चेंज किए कंपनी ने। पहले कंपनी 12 के टायर्स देती थी, अब कंपनी ने यहाँ पर 14-16 के टायर कर दिए गए। साथ ही पीछे लिफ्ट की अगर अपन बात करें, पीछे के क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो कंपनी ने पहले जब इसकी 1800 kg की कैपेसिटी थी, इसको बढ़ा करके 1800 से 2100 kg की कैपेसिटी कर दी है। और ट्रैक्टर के इंजन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 3100 सीसी का इंजन आता था और अब 3360 सीसी का कर दिया गया है। तो ट्रैक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे सिंगल स्टीयरिंग एक्टिंग पंप जो इसके अंदर दिया गया है। साथ में पास में आप देख सकते हैं कि जो 4 व्हील ड्राइव का जो सॉफ्ट और जो इसकी अपन बात करते हैं एक्सेल की, तो ये भी ऑल टाइम फेवरेट रहा है, जो स्वराज का वही दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। और ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस जो था वो इस बार कंपनी ने ज़रूर बढ़ाया है, पहले थोड़ा नीचे आता था लेकिन अब लगभग 156 मीटर के आसपास का, नैनोमीटर के आसपास का कर दिया गया है। और अगर मैं लिफ्ट पंप की बात करें तो टेंडर पंप है, और इस पंप में की भी कैपेसिटी इस बार बढ़ा दी गई है दोनों देकर, जिसमें अपन प्लाव वगैरह और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है पंप से चलने वाले इसके अंदर अटैच करके अच्छे चला सकते हैं। साथ में आपको पास में साइलेंसर मिलता है जो कि डबल कोटिंग के साथ है। मैं ट्रैक्टर को बहुत दूर से चला कर लेकर आया हूँ, लेकिन साइलेंसर घर में पास में जो जाली दी गई है इससे जो है मुझे प्रोटेक्शन मिलता है। इसी तरह के कुछ छोटे छोटे चेंजेस स्वराज ने इस बार किए हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग मिलती है। ट्रैक्टर 4x4 है, इसमें कोई दो राय नहीं आपको दिख ही रहा है, लेकिन साथ में आपको 12 वोल्ट की एक बैटरी स्वराज की 61 की मिलती है जो कंपनी खुद आपको ऑफर करती है। अगर अपन ट्रैक्टर के इंटरफेस की बात करें जहां बैठते हैं, तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स और सेंटर गियर बॉक्स। अगर मैं ऊपर बैठकर आपको बताऊं तो ट्रैक्टर के बैठने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, जो आप मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके का लुक आता है। और इस बार कंपनी ने स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा छोटा कर दिया गया है ताकि इसको कम जगह में भी अच्छे से मोड़ा जा सके। और अगर अपन मीटर्स की बात करें तो डिजिटल कर दिया गया है। ये धूल चढ़ गई अभी जो ऑफ रोडिंग आपने देखी है उसकी वजह से। और आप देख सकते हैं जब मैं ट्रैक्टर की चाबी घुमाता हूँ तो पहले यहाँ पर नंबरिंग आती थी जो रोल रोल करके घूमता था, लेकिन अब इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं कंपनी द्वारा। पास में आप देख सकते हैं जो हाइड्रोलिक सारे इक्विपमेंट्स हैं वो मेरे पास में इधर साइड में दिखते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। और ये जो था वो प्लव का अटैचमेंट के लिए है। और पास में आपको PTO का जो गियर है वो काफ़ी सॉफ्ट कर दिया गया है। और पास में आपको दिखा सकता हूँ कि 4 व्हील ड्राइव का जो गियर है वो भी यहाँ पर कंपनी ने दिया गया है। बीच में जो गियर बॉक्स आता है वो कुछ गियर शिफ्टिंग आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। बहुत सारे ट्रैक्टर्स में, इसी ट्रैक्टर में एक और वेरिएंट है जो साइड में भी आपको गियर शिफ्टिंग देता है।
और ओवरऑल इस ट्रैक्टर की कैपेसिटी की बात करें, ट्रैक्टर टैंक कैपेसिटी की, ट्रैक्टर के अगर आप बैक लुक की अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ट्रैक्टर बहुत ही शानदार पीछे की तरफ से भी डिज़ाइन किया गया है, जो आपको 2 प्लो अटैचमेंट के लिए मिलते हैं।